साल 2050 वेलकम टू द फ्यूचर। इस समय तक हम इंसान आज के मुकाबले में साइंस व टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा एडवांस हो चुके हैं। इस समय में चारों तरफ रोबोट्स का दबदबा कायम हो चुका है। यहाँ तक कि हमारे घरों पर भी रोबोट्स मौजूद हैं। हमने रोबोट्स के पेट्स रखना शुरू कर दिए हैं और इसके अलावा रेस्टोरेंट्स, होटल्स व अन्य कई जगहों पर रोबोट्स ने अपनी जगह बना ली है। यहाँ तक कि मेडिकल सेक्टर में भी रोबोट्स की मदद से कई सर्जरीज व डिलीवरीज सक्सेसफुली की जा रही हैं। और साथ ही अंतरिक्ष में भी कई रोबोट्स को स्पेस रिसर्च व यूनिवर्स के कई सारे ऑब्जेक्ट्स की रिसर्च करने के लिए उन्हें भेजा जा रहा है। इस समय तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटराइजेशन काफी ज्यादा एडवांस हो चुके हैं। इस समय तक कई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स व हाइड्रोजन गैस पावर्ड व्हीकल्स ने अपनी जगह बना ली है, जिससे कि हमने एयर पोल्यूशन को भी काफी हद तक अपने कंट्रोल में ले लिया है। साथ ही हमें हवा में उड़ती कार्स, टैक्सीज व एयर बसेस भी देखने को मिल जाएंगी। और इस समय तक पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 9.7 बिलियन हो जाएगी साल 2060। इस समय तक दुनिया की हर एक चीज इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगी। यहाँ तक कि हम अपने पूरे घर को एक मोबाइल ऐप से कंट्रोल कर पाएंगे। और इस समय तक कई वैज्ञानिक डायनासोर के डीएनए को ढूंढ लेंगे और साथ ही डायनासोर व कई प्राचीन जीव जो विलुप्त हो चुके हैं जैसे कि साइबर टूथ और मैमथ, इन सबको दोबारा जिंदा किया जाएगा। और साथ ही कुछ छोटे डायनासोरस को हम अपने घर में पेट्स बनाकर रख सकेंगे। और इसके अलावा हमें समुद्र के बीच दूर आइलैंड पर एक बड़ा जुरासिक पार्क भी देखने को मिलेगा, जहां पर जाकर हमें काफी बड़े शाकाहारी व मांसाहारी डायनासोरस भी देखने को मिलेंगे। और साथ ही वहां पर आपको कई अन्य प्राचीन जीव भी देखने को मिलेंगे। उस समय तक लोगों के बीच स्पेस टूरिज्म का क्रेज काफी ज्यादा अधिक होगा और कम से कम दाम में दुनिया का कोई भी व्यक्ति स्पेस में जाकर एक होटल ले सकेगा और वहां रहकर स्पेस से धरती का नजारा भी आसानी से देख पाएगा। लेकिन जहां हमें फायदा देखने को मिलेगा, उसके अपोजिट हमें नुकसान भी देखने को मिलता है। यानी कि उस समय में क्लाइमेट चेंज के कारण हमारी धरती पर ग्लोबल वार्मिंग काफी अधिक बढ़ जाएगी, जिसके कारण हमारी धरती पर एनिमल स्पीसीज की 1/3 आबादी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। और साथ ही हमारी धरती के कई छोटे व बड़े ग्लेशियर पूरी तरीके से खत्म होना शुरू हो जाएंगे। हालांकि ये तो अभी कुछ भी नहीं है। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि तकरीबन 1000 साल बाद हमारा भविष्य कैसा होगा, या फिर 10,000 साल बाद हमारी धरती पर क्या क्या चेंजेस आएंगे? तो दोस्तों, इसी के बारे में हम आज के इस एपिसोड में जानने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। साल 2100। इस समय तक हमारी धरती पर क्लाइमेट चेंज की वजह से इसका टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमारी धरती के काफी सारे ग्लेशियर इस समय तक पिघल चुके होंगे, जिससे कि धरती पर काफी जगहों पर सूखा पड़ना भी शुरू हो जाएगा। वहीं ग्लेशियर के काफी अधिक पिघलने के कारण हमारे सी लेवल्स भी 1.8 मीटर तक बढ़ जाएंगे, जिससे कि समुद्र किनारे बसे शहरों में बाढ़ लगातार आती रहेगी। और उस समय में हर साल होने वाली बारिशें आज के मुकाबले में 6.8% ज्यादा होंगी, जिससे कि मैदानी इलाकों में हमेशा बाढ़ का खतरा बना रहेगा। लेकिन इस समय तक हम इंसान अपनी धरती को छोड़कर मंगल ग्रह व चांद पर जाकर बस जाएंगे। साल 2300। इस समय तक हमारी धरती पर नैनो टेक्नोलॉजी का दबदबा कायम हो जाएगा। इन नैनो टेक्नोलॉजीज की मदद से छोटे छोटे रोबोट्स को हमारी बॉडी के अंदर भेजा जाएगा, जो कि हमारी बॉडी को अंदर से पूरी तरीके से हील करेंगे। इतना ही नहीं, इसकी मदद से हमारी बॉडी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम या फिर बीमारी को कुछ ही मिनटों में ठीक किया जा सकेगा। और इसकी मदद से हमारी दिमाग को और भी ज्यादा स्मार्ट और एडवांस किया जा सकेगा। आंखों की रोशनी काफी अधिक तेज की जा सकेगी और यहाँ तक कि हमारे बुढ़ापे को भी काफी ज्यादा स्लो किया जा सकेगा, जिससे कि 80 साल की उम्र में भी इंसान जवान दिखेगा। यहाँ तक कि इस टेक्नोलॉजी की मदद से हमारी उम्र को 500 साल या फिर इससे भी अधिक किया जा सकेगा। साल 3100। इस समय तक हमारी सभी पुरानी भाषाएं खत्म हो चुकी होंगी और नई भाषा व शब्दों का जन्म होगा। और इस समय में एवोल्यूशन के चलते हम इंसानों की हाइट 7 फीट तक हो जाएगी और हमारी औसतन उम्र 120 साल से भी ज्यादा अधिक होगी। इस समय तक इंसान टाइप 1 सिविलाइजेशन का दर्जा हासिल कर लेगा और हमारी धरती पर जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका 100% इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। और साथ ही हम अपनी एनर्जी की जरूरतों को पूरा करने के लिए सूर्य की रोशनी का इस्तेमाल आज के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए करेंगे। आज से तकरीबन 2000 साल बाद इस समय में ग्लोबल वार्मिंग के चलते धरती का टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ग्रीनलैंड की सारी
बर्फ पिघल जाएगी और इसकी सारी बर्फ पिघल जाने से समुद्र का सी लेवल 6 मीटर तक बढ़ जाएगा। और इस समय तक हम इंसान वीनस प्लेनेट पर क्लाउड सिटी बनाकर अपनी बस्तियां बसा चुके होंगे। और साथ ही इस समय तक हम अपने चांद से कई स्पेस मिशनों को भी लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि चांद की ग्रेविटी काफी ज्यादा कम है, जिससे कि किसी भी स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में लॉन्च करना काफी ज्यादा कम खर्चीला है। आज से तकरीबन 5000 साल बाद इस समय तक हम इंसान ऐसे स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करेंगे जो कि इंसानों के रहने लायक किसी दूसरे सोलर सिस्टम की खोज में निकल जाएंगे। आज से तकरीबन 10,000 साल बाद इस समय तक हम इंसानों में गोरे व काले, यहाँ तक के आंखों के कलर्स का डिफरेंस लगभग खत्म हो जाएगा, यानी कि इस समय में हम दिखने में बिल्कुल एक जैसे ही नजर आएंगे। आज से तकरीबन 15,000 साल बाद इस समय तक धरती का नॉर्थ पोल सूर्य की तरफ और भी ज्यादा अधिक झुक जाएगा, जिससे कि वहाँ पर काफी अधिक गर्मी व सर्दी का मौसम होना शुरू हो जाएगा। और इसी के साथ ही धरती की दूसरी जगहों पर भी मौसम बदल जाएंगे, जिससे कि सहारा रेगिस्तान घने जंगल में तब्दील हो जाएगा और वहीं अमेज़न जंगल के कुछ हिस्से रेगिस्तान में तब्दील हो जाएंगे। आज से तकरीबन 30,000 साल बाद वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट ओल्ट क्लाउड को पूरे तरीके से अक्रॉस करके इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच जाएगा और एलियन सिविलाइजेशन की खोज में अपने आगे की जर्नी पर निकल जाएगा। आज से तकरीबन 1 लाख साल बाद हमारी धरती पर सुपर वॉल्केनिक इरप्शन होगा, जो कि नॉर्मल वॉल्केनिक इरप्शन से काफी ज्यादा खतरनाक होगा। और इसी समय में हमारी धरती पर कोई एस्ट्रॉइड की टक्कर हो सकती है, जिसका हमारी धरती पर काफी गहरा असर होगा। आज से तकरीबन 20 लाख साल बाद इस समय तक हम इंसान अपने अर्थ से बाहर निकलकर सोलर सिस्टम के अन्य प्लैनेट्स पर अपनी बस्तियां बसा चुका होगा, जिससे कि हमें अर्थ और मार्स पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। और उस समय तक हम इंसानों के अलग अलग प्लैनेट्स पर बसे होने की वजह से वहाँ के एनवायरमेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग इंसान खुद को काफी ज्यादा बदल चुका होगा। ऐसे में हर एक प्लैनेट्स के इंसान देखने में बिल्कुल अलग अलग नजर आएंगे। 1 करोड़ साल बाद ईस्टर्न अफ्रीका का बहुत बड़ा हिस्सा टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से उससे अलग हो जाएगा। आज से तकरीबन 5 करोड़ साल बाद अफ्रीका और यूरेशिया कॉन्टिनेंट आपस में टकरा जाएंगे, जिससे कि नई माउंटेन रेंज का एवोल्यूशन होगा, जो कि हिमालय माउंटेन से भी ऊंचे होंगे। और इस समय तक अंटार्कटिका की सारी बर्फ पिघल जाएगी, जिससे कि समुद्र का सी लेवल 75 मीटर से भी ज्यादा तक बढ़ जाएगा। आज से तकरीबन 25 करोड़ साल बाद हमारी धरती के सभी कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़कर एक बड़े सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण करेंगे, जिसे पेंजिया प्रॉक्सिमा कहा जाएगा। और इसी समय में हमारा सूर्य एवं सोलर सिस्टम हमारी गैलेक्सी का एक चक्कर पूरा कर लेगा, जिसे 1 गैलेक्टिक ईयर भी कहा जाता है। आज से तकरीबन 80 करोड़ साल बाद हमारी धरती पर क्लाइमेट चेंज के चलते सभी पेड़ पौधे ऑक्सीजन का निर्माण करना बंद कर देंगे, जिससे कि धरती पर बचे कुचे जीव जंतु भी पूरी तरीके से विलुप्त हो जाएंगे। और इसके कुछ टाइम बाद ही हम इंसान टाइप 2 सिविलाइजेशन का दर्जा हासिल कर लेंगे। इस समय तक हम टेक्नोलॉजी के मामले में इतने ज्यादा एडवांस होंगे कि हमारे लिए यूनिवर्स के किसी भी ऑब्जेक्ट में माइनिंग करना काफी ज्यादा आसान होगा। और साथ ही हम उस समय तक सूर्य के चारों ओर डायसन स्पेस स्ट्रक्चर का निर्माण करेंगे, जिससे कि हम सूर्य की एनर्जी का इस्तेमाल अपनी जरूरतों के मुताबिक करेंगे। आज से तकरीबन 200 करोड़ साल बाद इस समय तक धरती का कोर ठंडा हो जाएगा, जिससे कि धरती अपने मैग्नेटिक फील्ड को खो देगी, जिससे कि सूर्य की कॉस्मिक रेज हमारी धरती पर सीधी पड़ेगी और उससे धरती का एवरेज टेम्परेचर 147 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाएगा। और इससे धरती पर बचे कुछ बैक्टीरिया व सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइफ भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। आज से तकरीबन 700 करोड़ साल बाद इस समय तक एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी के साथ कोलैप्स कर जाएगी, जिसे मिल्कोमेडा कहा जाएगा। और उस समय में धरती से देखने पर आसमान में कुछ इस तरह का नजारा दिखेगा। लेकिन इस समय तक हमारा सूर्य 256 गुना ज्यादा बड़ा होकर रेड जायंट में बदल जाएगा, जिसकी वजह से ये बुध, शुक्र व धरती जैसे ग्रहों को अपने अंदर निगल चुका होगा। 800 करोड़ साल बाद इस समय तक हमारे सूर्य के कोर में हाइड्रोजन पूरी तरीके से खत्म हो चुका होगा, जिससे कि हमारा सूर्य उस समय तक व्हाइट ड्वार्फ स्टार में बदल चुका होगा। 15 बिलियन सालों के बाद इस समय तक हमारा पूरा सोलर सिस्टम तबाह हो चुका होगा
और कुछ टाइम बाद हमारा सूर्य भी अपनी बची कुची रोशनी को खो देगा, जिससे कि हमारे सूर्य का भी अंत हो जाएगा। लेकिन इस समय तक हम इंसान टाइप 3 सिविलाइजेशन का दर्जा हासिल कर चुके होंगे, जिससे कि हम इंसान काफी समय पहले ही अपने सोलर सिस्टम को छोड़कर हमारी गैलेक्सी के किसी दूसरे सोलर सिस्टम में या फिर दूसरी गैलेक्सी के सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स पर अपनी बस्तियां बसा चुके होंगे। ऐसे में ये भी हो सकता है कि यूनिवर्स के किसी कोने में हमारी मुलाकात किसी एलियन सिविलाइजेशन से हो जाए। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या मानना है? अपनी इमेजिनेशन हमें कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का ये एपिसोड आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए आप हमारे नए चैनल साइंस टीवी इंडिया को। तो फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।